बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की सर्व सुंदर साथ की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे बिनती स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मेरे बिनती स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मेरे बिनती स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मेरी बिनती स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी सांवरा गिरधारी। मेरी बिनती स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मेरी बिनती स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मेरी बिनती स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं आए निश चरने रहूं। सनबंद मेरा आए सो मैं ताथे सदा सुख लहूं। ए जो माया लोक 14 सब त्रिगुण को विस्तार। ए मोह अहंथे उपजे ताथे छुटत नहीं विकार। इत शास्त्र शब्द कई पसरे ताको खोज करे संसार। बाचा निवर्ती मोह में आड़ी भई निराकार। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार। बहुत बहुविध ढूंढिया पर किया न किने निराधार। सो बुद्ध जी शास्त्र ले सवही को कार्यो सार। जो कोई शब्द संसार में ताको भलो कियो निर्वार। ताको भलो कियो निर्वार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निश चरने रहूं। आदरणीय उपस्थित सुंदर साजी सबके प्रति करबद्ध प्रणाम। दामदनी श्री प्राणनाथ से कीर्तन ग्रंथ के 52वें प्रकरण है। ये सब कोई इस प्रकरण को इन चौपाइयों को सब कोई गाते भी हैं। लगभग बहुत लोगों को याद भी है। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं आए निश चरने रहूं। कई सुंदर साथ बोलते हैं सतगुरु मेरा श्यामा जी बोलते हैं, लेकिन नहीं है श्याम जी। इसका कहने का मतलब है जब सदगुरु महादेव चंद्र जी महाराज कब सदगुरु बन गए तो जब निज नाम के साथ साथ में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीनाथ जी महाराज हृदय में विराजमान हो गए
तब से लेकर के वो सदगुरु बन गए। कहा जाता ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा विष्णु शिवाजी गुरु गुरु हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करते हैं, सृष्टि रचना के गुरु हैं। भगवान विष्णु पालन करते हैं, पालन के गुरु हैं। भगवान शिवाजी जिनका उम्र पूरा हो गया उनको यहाँ से विदा कर देते हैं, संहार के गुरु हैं। और गुरु साक्षात परब्रह्म वो है कहाँ, कौन है? तो गुरु कहा जाता है परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी को, श्री कृष्ण जी को ही गुरु कहा गया है। धर्मशास्त्र में आप लोगों को दिए किताब दिया ना, एक गुरु महिमा नाम के एक किताब, सब सुंदर सा जब तक लगता तो है नहीं, ऐसा लगता है उसमें सारी बातें लिखी है। तो गुरु है, सदगुरु है और पूर्ण ब्रह्म श्रीराज जी महाराज ही हैं। बाकी अन्य देवी देवता ये सारे गुरु गुरु हैं, सदगुरु नहीं हैं। और श्री देवचंद्र जी महाराज जब उनके हृदयासन में अक्षरातीत परमात्मा विराजमान हो गए, तब शास्त्र पुराण में लिखा हुआ तस्मै श्री गुरवे नमः, ते ओ सदगुरु गुरु साक्षात परब्रह्म सदगुरु महाराज में आ गया वो शब्द, तब यहाँ से होगा कि साकार होता है, यानी उसका साक्षात्कार होता है। उससे पहले गुरु मात्र ही था, और सदगुरु और साक्षात परब्रह्म ये नहीं जानते थे। तो यहाँ श्री प्राणनाथ जी समझा रहे हैं, सतगुरु मेरा श्याम जी, श्याम जी अक्षरातीत राज्य महाराज ही सदगुरु हैं। और उनका परम धाम ही परम धाम है, बाकी और कोई परम धाम जैसा नहीं बन सकता है। तो सदगुरु भी वही श्री कृष्ण, वही श्री राज जी महाराज हैं। वो जहाँ आकर के विराजमान हो जाते हैं वो भी सदगुरु हो जाते हैं, ये बात है। मैं आए निशा चरणे रहूँ, उनके चरण में आए निशा दिन रात रहूँ। ऐसे तो परम धाम में रहा ही करते थे, और ये संसार भी परदेश में आए, अब यहाँ भी उनके चरण तल में ही रहे, उनका चरण शरण में रहे, उनके आज्ञा अनुसार हम लगे रहे और उनका आचरण को पालन करें, तो उनके चरण तल में रह जाते हैं। बड़े गुरु जी समझाया करते थे ना कि गुरु का चरण पूजा, सारे लोग बोलते हैं गुरु का चरण नहीं, गुरु का आचरण का पूजा, आचरण का पूजा, इसका पूजा किया जाता है। और जिनका गुरु साक्षात परब्रह्म जिनको बोला जाता है, तो वो तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम, केवल ज्ञान का स्वरूप है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, द्वंद्वातीतम, किसी भी द्वंद्व फंद में वो उलझते नहीं, वो सदा दिन निर्मुक्ता रहते हैं। गगन सदृशम, आकाश जैसा, आकाश को कोई पकड़ के रखने चाहे नहीं बनता है, आकाश को रंगीन बनाना चाहे नहीं बनेगा, होता ही नहीं ना। आकाश में यदि रंग पूरा उड़ा दिया जाए, देखने में तो लाल लाल दिखाई देगा, गुलाल उड़ाएंगे तो, लेकिन आकाश में लगता ही नहीं है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम,
आकाश जैसे एकदम स्वच्छ, किसी के साथ में लगाव नहीं है। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्व ज्ञान का ऊपरी भाग, सबसे ऊपर वाला भाग होगा तत्व ज्ञान में परिपूर्ण रूप से जानकार। एकम नित्यम विमलम अचलम, एक नित्य विमल एकदम पवित्र, अचलम कहीं चलायमान नहीं है, एकदम निश्चल है। बोलते हैं ना, चला प्राणा चला वित्ता चला जीवित मंदिरे चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चल। सारे संसार में चलायमान है, घर चलायमान है, हमारा जीवन चलायमान है। और बचपन चलायमान था, चला ही गया। जवानी चलायमान था, वो भी चला गया। और वृद्धावस्था ये भी चलायमान है। और घर जगह जमीन और धन संपत्ति रुपया पैसा सारे चलायमान हैं। धर्म एको ही निश्चल, धर्म एक ऐसा निश्चल है, कभी हिलता नहीं है। तो जो कोई धर्म का पालन करे उसको धर्म उसको पालन करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो कोई धर्म का रक्षा करेगा। तो हमने धर्म का रक्षा नहीं किया तो धर्म फिर सदा के लिए समाप्ति हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। समय के अनुसार कुछ क्षीण हो जाता है, लोगों के विचार में, लोगों के आचरण में, परंतु धर्म तो निश्चल है, वो समाप्ति कभी होता ही नहीं है, क्योंकि सत्य है, सत्य कभी भी समाप्ति नहीं होता है। तो यहाँ श्री प्राणनाथ जी समझा रहे हैं कि सद्गुरु महाराज तो ऐसे विमलम अचलम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी रूपम, सदा दिन साक्षी रूप से रहने वाले हैं। भावातीतम त्रिगुण रहितम, भावना से भी दूर, त्रिगुण से भी दूर। वहाँ सतगुण रजोगुण तमोगुण का कोई असर नहीं होता है। भावातीतम त्रिगुण रहितम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, परम तत्व है। एकम नित्यम विमलवचनम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तन नमामि। ऐसे सद्गुरु को हम नमामि माने प्रणाम करते हैं, ऐसा कहा गया इस श्लोक में। लेकिन यह श्लोक कहाँ का है, कहाँ के बहुत ढूंढता गया तो कहीं मिला नहीं। तो यह है गुरु गीता, गुरु गीता का श्लोक मिला। तो गुरुजी ने पता नहीं कहाँ से वो प्रार्थना पुष्पांजलि में कैसे रख दिया। और बार बार हम लोग बोलते रहते हैं तो सामान्य जैसा लगता है, लेकिन सामान्य नहीं है, बहुत उच्च कोटि का श्लोक है ये, एकदम ऊपर वाला का ऐसा श्लोक मिला। तो यावे श्री प्राणनाथ जी समझाते हैं सतगुरु मेरा श्याम जी, क्योंकि राज्य महाराज सबसे ऊपर है, उनके ऊपर में दूसरा कोई है ही नहीं। सर्वाधारम च सर्वेशम सर्वशक्ति समन्वितम, सबका आधार, सबको वरदान देने वाले, सबको भक्ति देने वाले, सबको मोक्ष देने वाले वही है। तो वो सबके ऊपर है। तो उनकी जो महिमा का लिखने वाला जो श्लोक है बताने वाला, वो भी सबसे ऊपर का ही है। सलबंदा मेरा या ईसो, अब हम सब का संबंध उनके साथ है। देखिए न कैसा संबंध उनके साथ है। हमने जिन गुरुजी के द्वारा मंत्र लिया, उनके गुरुजी दूसरे हैं,
उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी करते करते लगभग ज़्यादा हुआ नहीं है, 12, 13, 14, 15 तक में हम लोग प्राणनाथी में पहुंच जाते हैं। लगभग 15 नंबर में प्राणनाथी में पहुंच जाते हैं। और प्राणनाथी के गुरु सदगुरु महाराज देवचंद्र जी महाराज हो गए, निजानंद स्वामी, और उनको भी मंत्र देने वाले अक्षराती श्रीराज जी महाराज हो गए। तो गुरु के साथ में संकलित होते हुए हम राज्य में पहुंच गए ना। संबंध मेरा, इसलिए हमारा संबंध वहीं का है। मैं तात है सदा सुख लाऊं, इसलिए उनका संबंध को जान करके इस बात का सुख लेना है। ये जो माया लोक 14 सब त्रिगुण को विस्तार, ये सारा माया है, ये सारा त्रिगुण का विस्तार है। सतगुण का विस्तार स्वर्ग आदि लोक है, और रजगुण का विस्तार ये संसार मृत्यु लोक है, और इसमें हम लोग रहते हैं। हम सारे मनुष्य समग्र रूप से रजोगुणी हैं। भले किसी का स्वभाव सतगुणी है, फिर भी समग्र रूप से देखा जाए तो रजोगुणी है। क्योंकि भागवत में लिखा है कि रजोगुणी समग्रम और दुखम च सुख मानिना, दुख को सुख मानने वाला, संग्रह वृत्ति करने वाला, ये रजोगुणी होता है। और पशु पंछियों को लिए ये आज खाया, उनका पेट भर गया, कल का चिंता ही नहीं है। और मनुष्य को वर्षों के लिए हम लोग चिंता करके रख लेते हैं, संग्रह करके रख लेते हैं। इसलिए ये मृत्यु लोक में रहने वाले विशेष करके मनुष्य ये रजगुणी हैं। और तमगुणी तो पशु पंछी, हिंसक प्राणी, ये सारे तमगुणी हैं। उनके लिए समय का कोई ज्ञान भी नहीं है, कल खाना चाहिए ये भी ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। जब भूख लगता है उनको जानते हैं, और उस समय आहार को खोलते हैं। और सतगुणी है स्वर्ग आदि लोक, पितर लोक से लेकर के स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपालोक, सत्य लोक, सारे सतगुणी हैं। और सत्य लोक सतगुणी ऊपर रहेंगे, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और रजगुणी बीच में रहेंगे, और अधोगच्छन्ति तामसा, तमगुणी नीचे रहेंगे। सर्पा, बिच्छू आदि आदि जो दानव लोग नीचे वाले लोक में हैं, और परमात्मा ने रजोगुणियों को बीच में रखा और सतगुणियों को ऊपर में रखा। तो ये संसार त्रिगुण का विस्तार है। ये जो माया लोक 14 सब त्रिगुण को विस्तार, ये मोह अहंत है उपजय, तात है छूटा तो नहीं विकार। कितना विकार छुटाना चाहते हैं, फिर भी किधर न किधर से विकार हमारे दिल के अंदर में कहाँ बना हुआ होता है, कहाँ रहा हुआ होता है, छूटता नहीं है। विकार छूटेगा ही नहीं। इसमें एक दृष्टांत एक है महाभारत में। एक समय की बात है, 5 पांडव वन में थे, सारे भूखे हो गए। तो एक बहुत बड़ा सा आम का दाना फला हुआ है आम के पेड़ में, न जाने कितना बड़ा था। 5 आदमी इस एक आदमी से आगा जाते हैं, इतना बड़ा। उसके नीचे दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे। भीमसेन ने उस आम को ले लिया और उसका सुधार करके जब खाने ही लग गए थे, भगवान श्री कृष्ण उसी समय आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
ये आम तो दुर्वासा मुनि का आम है, तो यह तुमने क्यों, किसने तोड़ा? भीमसेन ने कहा मैंने तोड़ा। क्यों तोड़ा? कुछ बोल ना पाए। तो देखो ये सबको पता है दुर्वासा मुनि कितने क्रोधी हैं, कितना गुस्सा स्वभाव के हैं। ये तपस्या से जब उठेंगे तो यही आप खाएंगे। यदि इनको खाने का अधिकार इनको नहीं मिला ना तो श्राप दे देंगे। इसको किसने चोरी किया उसी को श्राप दे देंगे, तुमने चोरी कर लिया है, ये तो चोरी है। बिना पूछे बिना मांगे लेने वाला जो तो चोरी है। तब सारे डर गया, वो क्या किया जाए, तो उसको सुधार भी लिया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो इसका उपाय और तो कुछ तो नहीं है, लेकिन एक उपाय है, मन के दिल की बात एकदम सच्ची बात बता देना चाहिए। कुछ भी छुपाए बिना बताओगे तो इसका काम बन जाएगा। तो फिर युधिष्ठिर को पूछा गया कि युधिष्ठिर तो मन के है, एकदम दिल की बात बता दो, तुम्हारे दिल में क्या है? तो उन्होंने कहा कौरवों ने हम लोगों को छल कपट करके जुआ में हराया और हम लोगों को वन में भेज दिया। अब मेरा यही दिल में है कि इनके साथ में लड़ाई करके बाद में हो सकता है लड़ाई में सारे मर भी जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। राजाओं को लोगों को मारने में कोई बड़ी बात नहीं है, और अपना राज्य वापस ले लें, मेरा यही विचार है। तो इतना कहता है, वो जितना छिला हुआ था ना, सारे वो छिल के तो वहीं पर चिपक गए। जैसा था ना छिलने से जैसा था वैसा ही बन गया। तो फिर भीमसेन को पूछा गया। भीमसेन ने कहा कि दुर्योधन का जंगा तोड़ेंगे और उस तुम्हारा हृदय में से खून निकाल के हम पिएंगे, जो कहा था, प्रतिज्ञा किया था, वही सुनाया। फिर भी वो थोड़ा सा ऊपर लग गया पेड़ में, ऊपर पहुंचा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठ गया। अर्जुन ने भी सुनाया और ऊपर गया। नकुल सहदेव ने भी सुनाया, जाकर के पेट में लगने वाला है, लगा नहीं है। अब द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी तुम एकदम सच बता दो, तुम्हारे अंदर में क्या है विचार। तो उन्होंने भी कुछ बताया, तो बताने से थोड़ा सा नीचे गिर गया आम का दाना। तो फिर भगवान ने कहा, अरे तुमने दिल की बात नहीं बताई, और कुछ बताओ, एकदम झूठ बोलो नहीं, एकदम भीतर दिल की बात, नहीं तो वो लगेगा ही नहीं। तो फिर क्या करें, बोला भी नहीं जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा, ये जो कर्ण है ना, कर्ण इतना पांच पांडव से ईर्ष्या द्वेष रखता है, और जो भीमसेन तो बार बार सूतपुत्र बोलता है, फिर भी मेरा दिल करता है पांच पांडव के ऊपर में ये भी मेरा पति बन जाता तो कितना अच्छा होता। हमें ऐसा दिल के अंदर में ऐसा है। उनने बताया तो आम का दाना लग गया पेट में, जैसा था पहले वैसा ही बन गया। तो यह प्रेरणा से समझाते हैं ना, कितना भी या संसार में सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर में भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी छूटा तो नहीं बेकार,
वो विकार क्यों नहीं छूटा? छूटना चाहिए था ना, लेकिन छूटा ही नहीं है। तो पांच पांडव नाराज हो गए द्रौपदी से। भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि इसका कोई कारण है, कभी ऐसा दिन आएगा मैं बताऊंगा, द्रौपदी का दोष नहीं है, ये कहा। तो उस दिन का प्रतीक्षा में बैठे बैठे जब महाभारत युद्ध पूरा हो गया, कई वर्ष पूरे हो गए, महाभारत युद्ध पूरा होने के बाद में जब अर्जुन का और कर्ण का युद्ध हुआ और कर्ण मर गया, मरने के बाद में उसका जलांजलि देने के लिए कुंता माता ने आकर के कहा कि देखो ये भी तुम्हारा ही भाई है, बड़ा भाई है, और उसको भी जलांजलि देना बोल के उन्होंने कहा। तो उस समय तक पांच पांडवों को पता ही नहीं था कि ये कुंती माता का ही पुत्र है, सबसे बड़ा वाला पुत्र ये वह है, कोई जानते नहीं थे, आज जान गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांच पांडव को कहा कि इसीलिए उनको द्रौपदी को ये इच्छा हुई थी, इस पे दोष नहीं है उनका, ये बता दिया था। तो यहाँ प्राणनाथ से समझा रहे हैं ये त्रिगुण का संसार है। गुरुजी बोलते थे कोयले की खानी है संसार है, कोयले की खाने में कितना सफा लुगा लगा के वहाँ जाएगा, कितना ही अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, फिर भी कहीं ना कहीं से काला लग ही जाएगा, कोयले का खानी है। तो यह संसार कोयले का खानी है, तो इसमें से बचना बड़ा कठिन है। गुरुजी बताया करते थे कि 32 दांत के बीच में एक जिह्वा को जैसे बचना चाहिए वैसे ही बच करके रहना होता है यहाँ पर, नहीं तो थोड़ा सा असावधानी हो जाएगा तो 32 दांत हैं, जीवा कोमल है, उसको चोट कर सकते हैं, लेकिन बड़े संभल के रहते हैं। संभल संभल के पैर धरो है, फूल नहीं ये अंगारा है। ये संसार में संभल संभल के पैर रखना, और यहाँ फूल नहीं है, अंगार है, जगह जगह भाले गड़े हैं और चोट पहुँच सकता है, इसलिए बड़े संभल के साथ में संभल के यहाँ चलना होता है। ये श्री प्राणनाथ से इन चौपाइयों के द्वारा हम सभी को समझा रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के, सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, गुरुजी मंगलदास महाराज के, सर्व सुंदर साथ के। ए जो माया लोक 14 सब त्रिगुण को विस्तार, ये मोह अहंत उपजे, ताथे छूटत नहीं विकार, ताथे छूटत नहीं विकार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के, पिया तुम हो तैसे के मैं अर्ज करूं मेरे पियोगी।